गीता जी, कंपैरिजन ये है और मैं वो लाइंस पढ़ देता हूं और उसके बाद ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हम इस पर चर्चा कैसे करें। वो ये लिखते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो वो कॉन्टेक्स्ट लेना जरूरी है। वो लिखते हैं, दिस इज चैप्टर 6 द सैफरन स्काई, और यहां वो लिखते हैं, whatever rationalization might have been offered, the Ayodhya saga was throughout about one faith trumping the methods of another, but the former faith itself was experiencing a contest of interpretation. Sanatan Dharma and classical Hinduism, known to sages and saints, was being pushed aside by a robust version of Hindutva. By all standards, a political version similar to the jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years. टिप्पणी गीता जी। देखिए, जो इन्होंने सलमान खुर्शीद जी ने अपनी इस किताब में लिखा है उसका एक थोड़ा, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात हुई है, तो इससे पहले भी उन्होंने एक किताब लिखी है एट होम इंडिया, और उसकी भी 4 लाइनें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगी, जिसमें कि उन्होंने 1984 के जो दंगे हुए और जिसमें जो निहत्थे लोग जो मारे गए उनका क्या जस्टिफिकेशन लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि मुस्लिम कम्युनिटी हैड अ टेरिबल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, किस लिए कि 1947 के जो दंगे हुए थे उसकी एक प्रकार से जो भरपाई हुई। ये शब्द उन्होंने अपनी जो पिछली किताब है उसमें ये शब्द लिखे हैं। तो जो मैं ये कहूंगी, बड़ा मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन कहना पड़ेगा कि एक वैचारिक दिवालियापन जो है, लेकिन आपने खुद इस बात का जवाब भी दे दिया प्रोफेसर गीता भट्ट। जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन रोकना आवश्यक है इसलिए रोक रहा हूं। आपने खुद कहा टेरिबल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्लीज माइंड द वर्ड टेरिबल ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर ये बात, एक सेकंड मैम, जहां पर ये बात कह रहे हैं सलमान खुर्शीद, वहां वो ये भी कह रहे हैं कि ये रेडिकल जिहादिस्ट सोच है जो ISIS, एक सेकंड मैम, जिहादिस्ट ISIS और बोको हराम की सोच है, और इसको एंडोर्स करने वाले लोग मुस्लिम समुदाय में हैं, ये वो खुद कह रहे हैं। मतलब वो ये भी मान रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की कट्टरता है और उस कट्टरता से उपजी हुई ये सोच के ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो एक तरीके से वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने समुदाय के ऊपर। तो क्या इस वजह से उनको ज्यादा ऑनेस्ट नहीं माना जाना चाहिए? दिनेश जी, वो ऐसा कहकर जो आईसिस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों ने जिस प्रकार के घृणित कार्य किए हैं उनको नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये उससे और भी ज्यादा दुखद बात है कि आप उसको इस प्रकार से दिखा रहे, नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं कि जी वहां ऐसा होता है तो यहाँ ऐसा होता है, जो कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से झूठ है। नहीं, आप ये स्पष्ट कीजिए गीता जी, ये स्पष्ट कीजिए। नहीं, इसमें शिकायत किस बात से? नहीं, मुझे गीता जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपकी एक बात को मैं स्पष्ट रूप से आगे लेके जाना चाहता हूँ। गीता जी प्लीज, आप ये कह रही हैं कि हिंदुत्व जो कि एक सहिष्णु और बड़ा उदार धर्म है, उसके साथ ISIS को और बोको हराम को जोड़कर ये कहा जा रहा है कि देखिए वो भी नॉर्मल है और वो भी ठीक है, ये कहा जा रहा है, या उन दुर्दांत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हिंदुइज्म का उग्र स्वरूप, उसकी तुलना करके ये कहा जा रहा है कि उग्र स्वरूप उस तरफ जा रहा है या वैसा हो रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।